अच्छा, आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, क्लाइंट ने आपको जो है वो 5 स्टार फीडबैक भी दिया, अच्छा रिव्यू भी दिया, लेकिन आपका जो जीएसएस था, जॉब सक्सेस स्कोर था, वो नीचे चला गया। तो हुआ क्या? मतलब काफ़ी लोग उससे कंफ्यूज होते हैं कि अ, हमें तो अच्छी रेटिंग मिली थी, क्लाइंट ने हमें 5 स्टार फीडबैक दिया था, लेकिन हमारा जीएसएस नीचे चला गया। या हमने कुछ भी नहीं किया, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, कोई काम नहीं कर रहे थे प्रोजेक्ट्स पे, और खुद ब खुद जीएसएस नीचे चला गया। और जीएसएस की कैलकुलेशन उस पे सबको ही कन्फ्यूजन होती है कि आखिर वो जीएसएस कैलकुलेट कैसे होती है, पीछे आखिर क्या चल रहा होता है, वो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, या उनको समझ में नहीं आता। तो मैंने सोचा कि इस पर मैं एक वीडियो में बनाता हूँ, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है अपवर्क की जानिब से, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसको देखकर, ठीक है, उसको देखकर हम थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करके, अपना कॉमन सेंस यूज़ करके हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पीछे चल क्या रहा होता है, ठीक है, क्या चल रहा होता है, क्या चीज़ें अपवर्क देख रहा होता है, और किस तरह वो जीएसएस कैलकुलेट करता है। एग्जैक्ट फार्मूला तो किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ इसको अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि बहुत से लोगों को पता नहीं है, ठीक है, उनको समझ में नहीं आता कि किस तरह जीएसएस कैलकुलेट होती है, या किस तरह हमारा जो है वो फीडबैक जो नीचे चला जाता है। हमने अच्छा काम किया, क्लाइंट ने हमें फीडबैक भी अच्छा दिया, लेकिन जीएसएस हमारी नीचे चलेगी। तो जीएसएस में ये होता है पहले कि जब क्लाइंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करता है या आप क्लोज करते हो, क्लाइंट आपको फीडबैक देता है, तो वो दो तरह के फीडबैक देता है। एक तो पब्लिक फीडबैक होता है, जो आपको आपके प्रोफाइल पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है, फ्रंट पे आपके प्रोफाइल पे आपको नज़र आ रहा होता है। दूसरा फीडबैक देता है वो प्राइवेट फीडबैक होता है, वो आपको नज़र नहीं आता। अच्छा, आप भी क्लाइंट को बारे में प्राइवेट फीडबैक देते हैं, ठीक है, वो जो रेटिंग स्केल होता है ना, कि आप क्लाइंट को रेकमेंड करेंगे, नहीं करेंगे, 1 to 10 की एक स्केल होगी, और नीचे रीज़न भी आप देते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो आप क्लोज़ करें, जॉब क्लोज़ करें, और क्यों क्लोज़ करें, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो वो क्लाइंट भी उस तरह प्राइवेट फीडबैक आपको देता है कि आप इस फ्रीलांसर को रेकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। और नीचे जो है वो रीज़न होता है कि भाई ये जॉब आप क्यों क्लोज़ कर रहे हैं, तो क्लाइंट उससे रीज़न भी सेलेक्ट करता है। तो वो प्राइवेट फीडबैक भी होता है ना, वो भी, बल्कि वो उसका वेट ज़्यादा होता है आपकी जीएसएस कैलकुलेशन में, ठीक है। पब्लिक फीडबैक तो उसका इतना नहीं होता, लेकिन प्राइवेट फीडबैक का जो है वेट ज़्यादा होता है जीएसएस कैलकुलेशन में। आप ये सोचोगे भाई पर क्लाइंट क्यों देता है, मैं बुरा प्राइवेट फीडबैक क्यों देता है, जब पब्लिक फीडबैक अच्छा दे रहा है उसको, मतलब कि वो सेटिस्फाइड है कम्प्लीटली। अच्छा, उसकी दो वजूहत होती हैं, ठीक है। तो पहली वजह तो ये होती है कि भाई उसको शायद लगता हो कि जो 1 है, ठीक है, 1 है वो बेस्ट स्कोर है, और जो है 10 है वो सबसे बुरा स्कोर है, ठीक है। हो सकता है क्लाइंट जल्दी में उसने 1 को बेस्ट समझाओ कि 1 है तो नंबर 1 होगा, मेरा फ्रीलांसर तो नंबर 1 था, तो मैं उसको 1 दे देता हूँ, ठीक है। और वो उसको लगता है कि भाई 10 मतलब कि वो बिल्कुल 10 प्लेस वाला जो है वो है, मतलब कि 10 इज़ अ बैड नंबर, क्योंकि 10 प्लेस पे है, 1 जो फर्स्ट प्लेस पे, तो वो बेस्ट है, तो मैं इसको 1 दे देता हूँ। तो कुछ क्लाइंट जल्दी में होते हैं, पढ़ते नहीं है सही, जल्दी में वो रेटिंग दे देते हैं। और ये आप चीज़ नोट करते भी होंगे खुद में भी, शायद आप देखते होंगे कोई चीज़, आप कभी जल्दी में होते हैं तो आप पूरी चीज़ नहीं पढ़ते, और जो है वो इंस्ट्रक्शंस कभी कभार कंप्लीटली फॉलो नहीं करते, और फिर वो आपको बाद में पता चलता है अच्छा ये तो मैंने मिस कर दिया था। होता है, इंसान है, गलती होती है, इंसान जल्दी में होता है, कंप्लीट वो चीज़ें नहीं पढ़ता, या जल्दी वो समझ, मतलब प्रॉपर समझ नहीं पाता। तो ये हो सकता है कि भाई क्लाइंट ने 1 को नंबर 1 समझाओ कि बेस्ट है, 1 जो है वो बेस्ट होता है, फर्स्ट रैंक होता है वो बेस्ट होता है, और 10 रैंक जो है वो बुरा होता है। तो पॉसिबल है कि क्लाइंट जल्दी में आपको उसने 1 दे दिया, जो बहुत बुरा फीडबैक है ऑब्वियसली। या ये भी हो सकता है कि उसने जानबूझकर दिया हो, लेकिन वो शायद काफ़ी नरम दिल है, वो नहीं चाहता कि यार आपको मैं अगर पब्लिक फीडबैक बुरा दूंगा तो आपका दिल टूट जाएगा, या आप बुरा महसूस करेंगे, तो शायद वो आपको बुरा महसूस नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो पब्लिक फीडबैक अच्छा दे देता है। प्राइवेट फीडबैक में वो ऑनेस्टली जो होता है वो दे देता है। या ये भी हो सकता है कि वाकई आपने काम अच्छा नहीं किया हो, ठीक है, आपने काम अच्छा नहीं किया हो और क्लाइंट वाकई आपसे नाराज़ है, तो उसमें लेकिन वो डरता है आपसे कि कहीं आपने जो है वो, आप जो इसको कोई उसके बिज़नेस को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है, वो डरता है। तो इस वजह से भी वो ये करता है कि वो पब्लिक फीडबैक अच्छा दे देता है, और जो है प्राइवेट फीडबैक वो ऑनेस्टली दे देता है, क्योंकि वो डरता है कि भाई आप
ऐसा ना हो कि नाराज़ होकर गुस्से में कुछ उसको कर दें, कोई उसके बिज़नेस को किसी तरह नुकसान पहुंचाए, उसकी वेबसाइट बनाई तो उसकी वेबसाइट को किसी तरह नुकसान पहुंचाए, ठीक है, तो डरते भी हैं कुछ लोग, और तो इस वजह से भी वो फिर प्राइवेट फीडबैक ऑनेस्टली देते हैं, और पब्लिक फीडबैक जो है वो आपको खुश करने के लिए देते हैं, ठीक है। ये दो रीज़न्स जो हैं वो हमें समझ में आते हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, कैलकुलेशन पे आते हैं कि कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो हम बिल्कुल एक सिंपल, मैं आपको समझाता हूँ बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। कैलकुलेशन हाई लेवल पे जो फॉर्मूला है वो ये है कि सक्सेसफुल आउटकम्स माइनस नेगेटिव आउटकम्स, और उसके बाद डिवाइड बाय जो है टोटल आउटकम्स। अच्छा, आउटकम से मुराद क्या हुई? जॉब्स, ठीक है। ये जी फॉर्मूला होता है। अच्छा, सक्सेसफुल आउटकम अपवर्क किसको बोलता है? अच्छा, ये मैं खुद से नहीं बना रहा, ये अपवर्क की ही इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक है, आप उसके हेल्प पेज पे जाएंगे, आपको यहाँ पे वो दिखा रहा है, ठीक है। वही सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट आउटकम्स, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, ठीक है। लेकिन सक्सेसफुल आउटकम क्या होते हैं? व्हाट डू दे मीन बाय सक्सेसफुल आउटकम्स? तो सक्सेसफुल आउटकम जी हम देखते हैं, हाँ, when you receive 3 or more stars from a client, the job is considered successful, ठीक है। अभी तक हम यहाँ तक पढ़ें, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कोई 10 जॉब्स की हैं, और उन 10 जॉब से मुझे मोस्टली 5 स्टार्स मिले हैं, किसी में मुझे 4 मिल गया, किसी में 4.5 मिल गया, लेकिन सब 3 से ज़्यादा ही थे। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं करूँ कि 10 मेरे सक्सेसफुल आउटकम्स थे, क्योंकि सब में मुझे 4 स्टार्स और 3 स्टार से ज़्यादा ही मिला, नेगेटिव कोई भी नहीं है, ठीक है, तो इजिकल हो गया 10, और टोटल आउटकम्स जो है वो भी 10 है, तो 10 डिवाइड बाय जो है वो 10 इजिकल टू 1, और इसको 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो आपका क्या होगा? 100। तो ये आपकी जी एस एस आ गई, 100 जी एस एस, ठीक है। लेकिन और भी चीज़ें जो वो कह रहा है, हाउएवर इफ प्राइवेट फीडबैक और द कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग रीज़न इज़ नेगेटिव, मतलब प्राइवेट फीडबैक, ये प्राइवेट फीडबैक, और ये जो प्राइवेट फीडबैक आ रहा है, ठीक है, ये पुराना स्क्रीन शॉट है, आई एम श्योर कि ये अब ऊपर होगा, ये नीचे होगा, लेकिन यही कि इसको शायद वो प्राइवेट फीडबैक बोल रहा है, और इसको रीज़न फॉर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। तो वो कह रहा है कि भाई प्राइवेट फीडबैक या कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग रीज़न नेगेटिव है, तो वो आपके पब्लिक फीडबैक को ओवरराइड कर देगा, और जॉब विल बी कंसीडर्ड अनसक्सेसफुल। तो अगर लेट्स से कि पब्लिक फीडबैक तो क्लाइंट ने अच्छा दे दिया मुझे, ठीक है, लेकिन एक में उसने मुझे प्राइवेट फीडबैक अच्छा नहीं दिया। जैसे से उसने मुझे फीडबैक दिया है, अब यहाँ पे क्योंकि वो कह रहा है कि 3 स्टार्स, ठीक है, अगर 3 स्टार्स या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो वो जॉब सक्सेसफुल हो गई। तो 3 डिवाइड बाई 5 क्या होता है? मतलब 60%, ठीक है, मतलब वो कहता है कि 60% अगर आपका स्कोर है तो वो सक्सेसफुल है। तो हम प्राइवेट फीडबैक में भी इसी तरह कर सकते हैं कि अगर 6 7 8 9 10 है तो वो मतलब के स्कोर, मतलब वो पॉजिटिव है, फिर अपर किसको कहेगा हाँ ये पॉजिटिव स्कोर है, ठीक है। लेकिन अगर 5 आ गया तो उसको नेगेटिव वो कहेगा। तो जैसे किसी क्लाइंट ने मुझे 1 दे दिया, तो वो जॉब मेरी हो गई अनसक्सेसफुल। तो वो मेरी जॉब क्योंकि अनसक्सेसफुल हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट ये क्या था, सक्सेसफुल आउटकम जो था मेरा ये हो गया नेगेटिव, मतलब वो एक कम हो गया। तो 9 अब सक्सेसफुल आउटकम्स हैं, एक नेगेटिव आउटकम है, तो टोटल क्या आया मेरा? 8 रिज़ल्ट। और उसको मैंने टोटल आउटकम से जब डिवाइड किया तो क्या आता है? 8 डिवाइड बाय 10, मतलब इसको मैं 100 से करूँ तो समझे मेरी कोई 80 जी एस एस होगी। अच्छा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन वो ये तो अपवर्क ने जो पब्लिक किया हुआ वो है, लेकिन आई एम श्योर कि इससे पहले भी कुछ चीज़ें होती होंगी
इससे पहले भी कोई कैलकुलेशंस होती होंगी, कोई एल्गोरिथम्स होंगे, वो कैलकुलेट करते होंगे, और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन हम सिंप्लीफाई करके इसको एक, मतलब कि आप समझ लें कि एक कॉमन सेंस यूज़ करके भाई किस तरह जो अपवर्क जो कह रहा है कि भाई इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें जो है अपवर्क दिखता होगा। उसमें भी हमने पढ़ा कि भाई क्या अनसक्सेसफुल जॉब, किसको सक्सेसफुल जॉब कंसीडर करता है, किसी को अनसक्सेसफुल करता है, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ समझ में आती है कि भाई कुछ इस तरह हो रहा होगा। ठीक है, तो एक मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर गलत हो गया तो ATGSS मेरी बन जाएगी इसमें। ठीक है, और लेट्स से कि यहाँ पे 6 दिया हुआ है उसने, लेकिन रीज़न फॉर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट उसमें होता है कि जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अगर जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली आप सेलेक्ट करते हैं तो वो आपका मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक आ गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, आपकी जॉब कंप्लीट हो गई, लेकिन कोई और ऑप्शन वो क्लाइंट सेलेक्ट करता है, उसका मतलब जॉब कंप्लीट नहीं हुई, तो वो भी नेगेटिव में ही एक तरह से जाना चाहिए, अगर हम थोड़ा सा लॉजिक और कॉमन सेंस यूज़ करें, राइट। और उसमें ये कह रहा है कि एक भी चीज़ प्राइवेट फीडबैक या कॉन्ट्रैक्ट एंडिंग रीज़न नेगेटिव है, मतलब प्राइवेट फीडबैक लेट्स से वो 5 दे रहा है क्लाइंट को, क्लाइंट आपको, या वो ज़्यादा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने रीज़न फॉर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कुछ और सेलेक्ट किया है, जॉब कंप्लीटेड सक्सेसफुली सेलेक्ट नहीं किया, तो ये भी फिर नेगेटिव प्राइवेट फीडबैक जो है वो आपका कंसिडर किया जाएगा, और जो है आपका रिजल्ट फिर इसी तरह ही आएगा ATGSS। ठीक है, लेकिन इसमें और चीज़ें भी होती हैं। इसमें अगर हम देखें कि वो ये भी कह रहा है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की बात कर रहा है कि भाई अगर क्लाइंट ने 2 पेमेंट्स की हैं और दूसरी पेमेंट 90 डेज़ के बाद की आपकी आपकी फर्स्ट पेमेंट से, तो वो जो है उसको भी एज अ पॉजिटिव जॉब कंसीडर किया जाएगा, बेशक वो जॉब क्लोज नहीं हुई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि JSS तभी मिलती है कि जॉब क्लोज हो जाती है, क्लाइंट फीडबैक देता है तभी JSS मिलती है, नहीं। ठीक है, इसके मुताबिक अगर एक कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, मतलब 90 डेज प्लस हो गए हैं, 2 पेमेंट्स आ गई हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है एक कंप्लीट जॉब अपर कंसीडर करेगा, बेशक वो जॉब क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, ऑन गोइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स ऑन गोइंग, ठीक है, आर कंसिडर सक्सेसफुल एज लॉन्ग एज नो फीडबैक नेगेटिव फीडबैक हैज़ बीन लेफ्ट। अगर क्लोज हो जाती है पर कोई फीडबैक आता है तो वो कंसिडर होगा, लेकिन जब तक वो जॉब चल रही है, वो 2 पेमेंट्स आ गई हैं, तो जी आपको वो उस पर अपर जो JSS देगा उसको वो जॉब कंसिडर करेगा, बेशक वो क्लोज ना हुई हो तो। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अच्छा हाई अर्निंग्स की भी देखें कि भाई अगर $1 या उससे ऊपर जॉब है तो 1 जॉब कंसिडर की जाएगी, $251 प्लस है तो 1.25 जॉब कंसिडर की जाएंगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट किया है, वो मैंने किया है $1001 का किया है, लेट्स से। ठीक है, $1001 का प्रोजेक्ट किया है, तो उसको अपवर्ड वेट देगा क्या 1.5। और बाकी जो जॉब्स मैंने किए हैं, जैसे 4 जॉब्स मैंने और किए हैं, और वो समझे $10 की किए हैं, तो उन सबको अपवर्ड एक जॉब ही कंसिडर करेगा, तो ये 4 जॉब्स हो गई, ये 1.5 हो गई, तो मेरी टोटल जॉब्स हो गई हैं 5, मतलब वेट जो मेरी जॉब्स का है वो 5.5 है। टोटल तो मैंने 5 किए, लेकिन वेट अब मेरा क्या है जॉब्स का 5.5 है। तो लेट्स से मेरी सारी जॉब्स पे पॉजिटिव पब्लिक फीडबैक भी है, प्राइवेट फीडबैक भी है, तो इस फार्मूले के हिसाब से सक्सेसफुल आउटकम्स मेरे 5.5 हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं है, तो ये हो गया 5.5। इसको फिर डिवाइड करना है किससे, टोटल आउटकम से, टोटल आउटकम्स मेरे 5 हैं। ठीक है, जॉब्स मैंने 5 किए, वेट उनका 5.5 है, तो 5.5 डिवाइड बाय 5 क्या होता है जी, तो मैं तो 110 मेरा स्कोर है, 110, लेकिन क्योंकि मैक्सिमम वो 100 ही दिखाता है तो वो 100 मेरी JSS दिखाएगा, तो ये इस तरह कैलकुलेट ये चीज़ हो रही होगी, या हाई अर्निंग जॉब्स जो हैं वो उसका वेट ज़्यादा होता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेंथ का भी है। ठीक है, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट लेंथ का है, अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट विद अ पेमेंट एवरी 90 डेज इज कंसिडर्ड एन एक्स्ट्रा जॉब टूवर्ड योर जॉब सक्सेस स्कोर अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 जॉब। अब लेट्स से मैंने कोई मेरा जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट चला 1 साल से चल रहा है, और उस पर पेमेंट्स आ रही हैं। ठीक है, उस पर हर 90 डेज़ के बाद पेमेंट्स बहुत सारी आई हैं। ठीक है, तो एक जॉब जो मेरी होगी ना, वो एक जॉब, अब जैसे 1.5 मुझे किसका मिला, हाई अर्निंग्स का मिल गया। ठीक है, कि 1000 प्लस मैंने उस जॉब पे अर्न किए हैं, तो 1.5 जॉब वो कंसिडर होगी। और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ उसका बहुत ज़्यादा है, और हर 90 डेज़ के बाद मुझे वो
पेमेंट्स आई हैं, ठीक है, और तो अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 जॉब्स, तो वो 8 जॉब्स मुझे एक्स्ट्रा और मिल गई, तो टोटल मुझे क्या मिला एक जॉब से 9.5। मेरा वो एक जॉब का जो वेट है ना वो 9.5 है। अब जैसे मैंने एक जॉब की है, ठीक है, मैंने लग से मैंने 2 जॉब्स की हैं, एक मेरी ये लॉन्ग टर्म चल रही है, एक दूसरी मैंने छोटी कोई जॉब की थी $5 की, उसमें मुझे क्लाइंट ने नेगेटिव फीडबैक दे दिया। तो क्या हुआ, सक्सेसफुल मेरा क्या था, ये सक्सेसफुल जॉब थी, इसका वेट 9.5 है, तो ये मैंने 9.5 लिखा, नेगेटिव जॉब जो थी वो 1 थी, टोटल मेरा स्कोर आया जी 8.5 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। आउटकम्स जो हैं 2 हैं, टोटल जॉब से 2 थी ना, तो मैंने जी 8.5 डिवाइड बाय 2 किया तो 4.25, इसको 100 करता हूँ तो 425 मेरा स्कोर है, लेकिन मैक्सिमम क्योंकि 100 तक जा सकता है तो ये 100 GSS होगी मेरी। मतलब जितनी आप, मतलब आप इससे देख सकते हैं कि जितनी बड़ी जॉब होगी, लॉन्ग टर्म जॉब होगी, तो वो उसका वेट कितना है, ठीक है। अगर एक आपको अगर नेगेटिव फीडबैक भी आ जाता है, मल्टीपल नेगेटिव फीडबैक भी आ जाते हैं, तो वो एक जॉब आपको बचा लेगी, ठीक है। तो ये एक तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लैंड का हो गया, लेकिन एक चीज़ और इसमें हमें देखनी है जो अपवर्क देखता है कि अपवर्क जो करता है ना, आपकी 6 मंथ की जो जॉब्स हैं उनका जेएसएस निकालेगा, फिर 12 मंथ वाली जॉब्स का जेएसएस निकालेगा, फिर 24 मंथ वाली जॉब्स का जेएसएस निकालेगा, फिर उनमें से जो भी आपका बेस्ट जेएसएस बन रहा होगा ना वो आपके प्रोफाइल पे शो करेगा। 24 मंथ के बाद जो कोई जॉब चली गई तो वो फिर आपकी जेएसएस में काउंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये जो है जेएसएस की सारी कहानी, ऑब्वियसली ये तो हमने बड़ा सिंप्लीफाई करके इसको देखा है ना, लेकिन आई एम श्योर के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एल्गोरिथम जेएसएस का बनवाया था जो मैंने पढ़ा था काफ़ी साल पहले, तो ऑब्वियसली वो इतना सिंपल तो नहीं होगा, और भी फैक्टर्स इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऊपर पढ़े हैं तो ये क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट आउटकम्स इंक्लूडिंग फैक्टर फीडबैक देख लिया, डिस्प्यूट्स ऑब्वियसली वो नेगेटिव प्राइवेट फीडबैक मिलेगा, हायर वैल्यू देख लिया, लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स देख लिया, और इसमें मैंने एक और चीज़ देखी थी, एक और चीज़ पास्ट, हाँ ये वेरीफाई इंक्लूडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फीडबैक, रीज़न वाई पास कॉन्ट्रैक्ट्स एंडेड, मतलब ये समझ में नहीं आया कि पास कॉन्ट्रैक्ट का मेरे करंट जॉब से क्या ताल्लुक है, ठीक है। तो हो सकता है ये फैक्टर कोई हो इनकी कैलकुलेशन में कि लग से आप जो है वो अच्छे फ्रीलांसर हैं, आपने 10 जॉब सक्सेसफुली किए हैं, 100% मतलब 5 स्टार फीडबैक मिला है, प्राइवेट फीडबैक भी आपको ज़बरदस्त मिला है, लेकिन एक क्लाइंट आया उसने आपको बुरा फीडबैक दे दिया, तो हो सकता है अपवर्क उसको देखता हो कि भाई ये इसके पास हिस्ट्री तो बड़ी अच्छी थी, एक क्लाइंट आया उसने बुरा फीडबैक दिया है, और उस क्लाइंट की भी लग से उस हिस्ट्री जो है बुरी है, उस क्लाइंट को भी लोगों ने बहुत बुरे फीडबैक दिए, तो हो सकता है फिर अपवर्क उस जॉब की जो जेएसएस वो आपकी जेएसएस में इंक्लूड ना करे, वो एक फैक्टर हो सकता है कि आपका पास हिस्ट्री देख करके अच्छी हिस्ट्री है तो वो शायद आपको कुछ जो है बेनिफिट और डाउट दे दे, कह दे के चले ये हम जो है वो जेएसएस जो डिक्रीज़ हो रही है वो हम नहीं करते, या क्लाइंट की ही हिस्ट्री ख़राब है बहुत और आपने भी उसको पूरा फीडबैक दिया, तो हो सकता है पर फिर आपकी जेएसएस पे भी जो है वो अफेक्ट, वो प्रोजेक्ट जो है वो जेएसएस आपकी कंप्लीट जेएसएस पे अफेक्ट ना करे वो प्रोजेक्ट का जेएसएस, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें वाई पास कॉन्ट्रैक्ट एंडेड लिखा हुआ है तो मतलब एक ही रीज़न शायद ये भी हो सकता है, और बिल्कुल और भी फैक्टर्स जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइंट की भी जेएसएस देखते हैं वो, अगर उस यहाँ पे लिखा भी हुआ है कहीं कि अगर क्लाइंट ये या ना we understand that some projects have bad outcome because the client is difficult to work with. We track freelancers feedback of clients and flag clients with a history of poor collaboration. If one of our clients has been previously flagged, their feedback will not count. ये भी मैं बात कर रहा था कि अगर क्लाइंट का भी देखते होंगे कि अगर उनकी भी हिस्ट्री बुरी है और आपकी हिस्ट्री अच्छी चलती आ रही है तो वो शायद वो जेएसएस आपका अफेक्ट ना हो, उस जॉब का जो जेएसएस क्लाइंट के फीडबैक की वजह से जो आपको मिला है वो आपकी ओवरऑल जेएसएस पे अफेक्ट ना हो, तो ये फैक्टर भी वो देख देख बल्कि देख रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीपल
तो मतलब ये सिर्फ नहीं है, और भी फैक्टर्स वो देखते होंगे, जैसे कि ये हमें अभी देखा, जो हमें जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उससे हमें कुछ इसी तरह ही समझ में आता है कि इस तरह कोई चीज़ जो हो रही होगी, जो उन्होंने हमें पब्लिक इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लॉजिक लगाएं तो हमें ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि आखिर किस तरह जो है वो कैलकुलेशन हो रही है, किस तरह लॉन्ग टर्म जॉब्स का, रिलेशनशिप्स का ज़्यादा फ़ायदा है, हायर अर्निंग्स का ज़्यादा फ़ायदा है, कॉन्ट्रैक्ट लैंड का ज़्यादा फ़ायदा है। ठीक है, और प्राइवेट पब्लिक फीडबैक क्लाइंट क्यों जो है डिफरेंट दे सकते हैं, और प्राइवेट फीडबैक में अगर कुछ इन दोनों में से कोई इसी में एक में मसला हो तो वो जॉब जो है वो नेगेटिव कंसिडर होती है। तो आई एम अब मुझे एटलीस्ट श्योर होगा कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरह जेएसएस कैलकुलेट होता है। ठीक है, एग्जैक्टली अब ये फार्मूला तो खैर नहीं होगा, इससे पीछे भी कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन हमें जो चीज़ें समझ में आई हैं, जो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उस हिसाब से जो है वो ये कुछ कैलकुलेशन हमारे सामने आ रही है। तो आई एम श्योर अब आपको कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि अगर जीएसएस ऊपर नीचे हो जाता है, तो आई एम श्योर कि आप खुद भी थोड़ा सा देखकर अपना भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा।